दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। अगर मैं ये कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप बदतमीजी भरा व्यवहार भारत के साथ कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। एक के बाद एक कल से जो तीर कमान से निकल रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक एक करके मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, लेकिन क्या बदतमीजी डोनाल्ड ट्रंप ने की है ये आप जान जाएंगे तो गुस्सा यकीन मानिए आपको भी आएगा। ये जरा देख लीजिए, बताऊंगी लेकिन देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए क्या लिखा है। उस डोनाल्ड ट्रंप के लिए ने जिसके लिए हम नमस्ते ट्रंप करते हैं, जिसके लिए हाउडी मोदी होता है, जिस ट्रंप के लिए यहाँ पर हवन होते हैं, जिस ट्रंप के लिए यहाँ पर कि ट्रंप की सरकार फिर से बन जाए उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उस डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए क्या लिखा है देख लीजिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, चाहे तो दोनों अपनी डूबती अर्थव्यवस्थाओं को साथ लेकर डूबें। भारत के लिए डेड इकोनॉमी का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ये देखिए क्या लिख रहे हैं, आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर, फॉर ऑल आई केयर, वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया। हमने इंडिया के साथ बहुत कम बिजनेस किया है क्योंकि उनका टैरिफ बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में, और रशिया एंड यूएस का बिजनेस तो बिल्कुल ना के बराबर है, और ऐसा ही रहे। लेट्स कीप इट दैट वे एंड टेल मेदवेदेव से कहना, द फेल्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया हु थिंक्स ही इज स्टिल प्रेसिडेंट टू वॉच हिज वर्ड्स, ही इज एंटरिंग वेरी डेंजरस टेरिटरी। मेदवेदेव को धमकी भी दी है, ये धमकीबाज ट्रंप बन चुके हैं। अब भारत को धमकी दे रहे हैं, बार बार भारत पर दबाव बना रहे हैं। किस बात का दबाव है? अगर मैं अब आपको बताऊंगी ना कल से जो क्या क्या तीर भारत के खिलाफ निकला है, आप दंग रह जाएंगे। उसके बावजूद भी हम चुप हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप, शाम के समय बम फूटता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% टैरिफ लगा दिया है। मतलब भारत जो चीजें अमेरिका भेजेगा उस पर हम 25% टैरिफ देंगे। इमेजिन करिए, वो चाहता है कि अमेरिका से सामान यहाँ पर बिना टैरिफ के आ जाए, लेकिन हम जो सामान भेजे उस पर हम टैरिफ दें। 25% टैरिफ लगा दिया और कह दिया पेनल्टी लगेगी, पनिशमेंट का ऐलान कर दिया। क्यों लगेगी भारत पर पेनल्टी भाई? क्योंकि भारत रशिया से तेल लेता है, भारत अपने हितों के लिए तेल लेता है और हर देश अपने हित में काम करता है। भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से भारत लेगा। भारत तेल लेता है, हथियार लेता है, चलो पेनल्टी लगा दो, पेनल्टी लगा दी। पेनल्टी कितनी है वो अभी तक सामने नहीं आया है। उसके बाद भारत की 6 कंपनियों पर बैन लगा देता है ट्रंप। 6 कंपनियों पर भारत की बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये 6 कंपनियां ईरान से तेल ले रही थी, क्रूड ऑयल ले रही थी ईरान से, बैन लगा दिया उन 6 कंपनियों पर। उसके बाद जब इससे भी दिल नहीं भरा डोनाल्ड ट्रंप का, इतना कुछ लिख दिया, भारत की अर्थव्यवस्था को डूबती अर्थव्यवस्था कह दिया, इतने से मन नहीं भरा तो उसके बाद भारत को चिढ़ाने के लिए प्रोवोकिंग स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का, ये देख लीजिए। और दरअसल पाकिस्तान के साथ अमेरिका की डील हो गई है, ये टैरिफ डील हुई है, और टैरिफ डील पाकिस्तान के साथ हुई, हमें उससे क्या लेना देना, वो हो गई उनके साथ। उनका अंदरूनी मसला है, हर देश की ट्रेड डील हो रही है यूएस के साथ। नीचे प्रोवोकिंग देखिए क्या लिखा है, प्रोवोक करने के लिए। हो सकता है कि कभी भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदे, क्योंकि पाकिस्तान में तेल भंडार खोजने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान से समझौता किया है। अब आप ढूंढिए वहां पर तेल, निकालिए वहां पर तेल, उससे हमारा क्या लेना देना नीचे। लेकिन पता है कि भारत पाकिस्तान की अभी हाल ही में संघर्ष हुआ है, उनके रिश्ते अच्छे नहीं है, हो सकता है कभी भारत भी पाकिस्तान से तेल ले। ये लिखकर क्या दिखाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? डिक्टेटरशिप डोनाल्ड ट्रंप की देखिए आपने, मतलब दुनिया भर को धमकी दे रहे हैं। ब्राजील ने कड़ा रुख अपनाया, चलो भाई धमकी दे दी। अभी कनाडा ने कहा कि हम फिलिस्तीन को एक राष्ट्र की मान्यता देंगे। कनाडा को बोल दिया अगर तुम मान्यता दोगे तो ट्रेड डील नहीं करेंगे। भारत को बोल दिया कि भैया रूस से अगर तेल और हथियार लोगे तो फिर आपको जुर्माना देना होगा। व्हाट इज दिस? ये धमकीबाज जो ट्रंप है ना, वो धमकियां अपने पास रखे, भारत नहीं झुकेगा। हालांकि भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है, कहा है कि भारत अपने समझौतों के साथ कतई भी अपने हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। ये भारत ने स्पष्ट तौर से कहा है, और जाहिर तौर पर कहां किस किस वजह से भारत की ट्रेड डील नहीं हुई ये मैं आगे आपको बताऊंगी। कहां भारत के हित जो हैं वो यूएस के साथ टकरा रहे हैं, इसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी गलती हमारी सरकार की, हम चुप हैं। क्यों हम ट्रंप को जवाब नहीं देते? एक सिरफिरा व्यक्ति ऐसा लगता है जिसने अमेरिका को संभाल लिया है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि कुछ भी बोले जा रहा है। 31 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि मैंने डील कराई। मैंने डील कराई किसमें? भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने ट्रेड डील की धमकी देकर, टैरिफ की धमकी देकर, व्यापार की धमकी देकर मैंने दोनों को चुप बैठने के लिए बोल दिया कि अब आप सीजफायर कर दीजिए। सबसे पहले ऐलान भी डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। 31 बार डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में
1 घंटा 41 मिनट के भाषण में 15 बार नेहरू का नाम तो ले लिया, नेहरू जी तो याद आ गए, कांग्रेस का 3600 बार नाम ले लिया, लेकिन एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी ने चुनौती दी थी, आप लीजिए ना डोनाल्ड ट्रंप का नाम। हो सकता है कि ट्रेड डील होने वाली हो इसीलिए प्रधानमंत्री नाम नहीं ले रहे, ठीक है, डिप्लोमेसी का एक तरीका है, समझ में आता है, लेकिन इतनी बार अगर सामना वाले अगर झूठा है तो उसको बताओ तो सही कि नहीं, लुक यू आर रॉन्ग हियर, आपने ये नहीं कराया, वो हमने अपने आप किया है, आप बाद में बीच में आए, अगर आए भी, अगर आपसे किसी ने बात भी की तो आप बाद में आए। हमें पाकिस्तान का फ़ोन आया, ये बताया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहाँ कहाँ खड़े हैं? उन्होंने टैरिफ की धमकी या फिर उन्होंने व्यापार की धमकी किसको दी? जो वो कह रहे हैं कि पूरी रात हम लोग बातचीत करते रहे भारत पाकिस्तान से, वो पूरी रात में जो इन्होंने बातचीत की भारत के कई लोगों से, वो किस किस से बातचीत की ये नहीं पता। कौन उस बातचीत में शामिल था नहीं पता। ये ज़रूर बताया कि जेडी वेंस के फ़ोन आए थे, उन्होंने काफ़ी देर तक उनके फ़ोन रहा, उसके बाद 2-3 बार फ़ोन आया तो बात नहीं हो पाई। उसके बाद जेडी वेंस ने बताया कि भैया वो हमला करने वाला है, तो फिर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया अगर हमला कर रहा है तो हम मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। मतलब भारत के हितों के साथ अगर समझौता नहीं तो हमारे स्वाभिमान के साथ, हमारी प्रतिष्ठा के साथ समझौता क्यों हो रहा है? पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है कि भारत चुप है? क्या हम भीरू हैं? हम डरे हुए मुल्क हैं? तो हम जवाब क्यों नहीं देते? हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हम छिपा रहे हैं। जो एक व्यक्ति कुछ छिपाता है ना, उसको डर लगता है। जब हम छिपा ही न रहे तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है? आप कह रहे हैं कि रशिया से तेल मत लो, हथियार मत लो। सच्चाई ये है कि भारत अपनी कंजम्पशन का 30 to 40% तेल इस वक्त रशिया से ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि वो सस्ता है। मतलब हम सस्ता तेल ले रहे हैं और अपने जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको हम भर रहे हैं। हमारे पास डॉलर्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारा रिजर्व उससे बढ़ रहा है। भाई आपको क्या आपत्ति है बढ़ रहा है तो? आप हमें सस्ता तेल दो, आप हमें उससे अच्छी डील दो तो हम आपसे ले लेंगे, हम किसी और मुल्क से ले लेंगे, हमें जहाँ से डील अच्छी मिलेगी हम ले लेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप का अलग दबाव है कि तेल लिया तो पेनल्टी। आप कौन होते हैं पेनल्टी लगाने वाले? हु आर यू? उनका ये कहना है कि पेनल्टी हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुक जाए, और जब आप उनसे तेल लेते हैं या फिर उनसे हथियार लेते हैं, उनके पास पैसा आता है और वो यूक्रेन के साथ युद्ध को कंटिन्यू किए हुए हैं। अब दूसरी बात आ जाइए, आप कह रहे हैं कि आप उनसे हथियार भी मत लो, रक्षा के उपकरण मत लो। क्यों ना लें? भारत जो है अपने 60 to 70% जो सैन्य उपकरण है वो रशिया से और उससे पहले जो यूएसएसआर था उससे लेता आया है। और कब से लेता आया? ये 1960 के दशक से लेता आया है। हम अचानक से बंद कर दें? हमारे जितने यहाँ पर रशिया से आए हुए हथियार हैं उनकी सर्विसिंग होती है, उनके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उसके लिए हम रशिया पर निर्भर करते हैं। और आपसे क्यों लें? आपसे हथियार क्यों लें? आप तो तकनीक हमारे साथ साझा नहीं करते। रशिया तो हमारे साथ टेक्निक साझा करता है, सारी जिम्मेदारी लेता है। आप कोई टेक्निक नहीं बताते। आप कहते हैं F-35 ले लो। भैया F-35 जिसको आपके खुद जो एलॉन मस्क है वो कबाड़ बता चुके हैं, वो हम आपसे ले लें? ऐसे हथियार यूएस बेचता है जिसे वो अपने यहाँ पर रिजेक्ट कर चुका है, और फिर वो दुनिया भर पर दबाव बनाते हैं कि हमसे सैन्य उपकरण लो। ये दादागिरी है क्या? ट्रंप की दादागिरी? इतना ही नहीं, एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, 1971 के युद्ध में जब कोई हमारे साथ नहीं खड़ा था तो रशिया खड़ा था। रशिया ने हमारी बात सुनी थी। रशिया ने हमारी बात सुनते हुए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाया था। उस वक्त कोई नहीं था, भारत की बात सोवियत यूनियन ने सुनी थी। अब सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से नज़दीक आते जा रहे हैं। अभी हमने देखा था जनरल मुनीर वहाँ पर पहुँचे हुए थे, ट्रंप के साथ वो खाना खा रहे हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में उनको बुलाया है, उनको बहुत अच्छा डिनर दिया, लेविश डिनर दिया है। मतलब उसके बाद लगातार कई लोग पाकिस्तान से यूएस गए, ट्रेड डील्स की भी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि ये जो नज़दीकी है ये भारत को अनकंफर्टेबल कर रही है। आपने ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों होने दी कि पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप इतने नज़दीक आए? क्या आपको अब कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये दूरी उनकी बढ़ जाए अगर हम अनकंफर्टेबल हैं तो? जाहिर तौर पर ये भारत के लिए सही बात नहीं है। कैसे पाकिस्तान चाइना के साथ भी बना रहा है, रशिया के साथ भी बना रहा है और उधर यूएस के साथ भी बनाए हुए है। डिप्लोमेसी में हमारे से कहाँ गलती हो रही है कि हम इन तीनों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? अगर हम रशिया से कुछ लेते हैं तो यूएस नाराज़ हो रहा है। मतलब नज़दीकी कहीं से भी बढ़ती है तो कोई और नाराज़गी हो जाती है। तो प्लीज़ हमें अपने डिप्लोमेसी को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ हमें फ़ोटो ऑप पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हाउडी मोदी, नमस्ते मोदी हो गया, ख़त्म। हमें
रिलेशनशिप पे ध्यान देना चाहिए कि ये रिलेशनशिप मजबूती से बने, हमारे मुद्दों पर हमारे साथ आकर के लोग खड़ा हुए हैं, सिर्फ धमकियां ना दे जाएं जैसा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ब्राजील ने एक स्टैंड लिया टैरिफ डील को लेकर, आप नहीं कुछ बोल पाए। चाइना बोल रहा है कि भैया, चाइना ने कई बार बोला टैरिफ डील, अगर उसने इतने % टैरिफ लगाया तो चाइना ने बढ़कर लगा दिया। तो आप क्यों नहीं मादा दिखा पा रहे हैं? अभी एक लेटेस्ट साउथ कोरिया के साथ उनकी डील हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक दक्षिण कोरिया $350 बिलियन अमेरिका में निवेश करेगा, साथ ही $100 बिलियन का LNG खरीदेगा। दक्षिण कोरिया पर 15% टैरिफ होगा, जबकि अमेरिका पर टैरिफ नहीं होगा। ये दादागिरी चल रही है, यानी कि आप दूसरी कंट्री पर टैरिफ लगाएंगे, दूसरी कंट्री आपको सामान भेजेगी और आप कुछ टैरिफ नहीं देंगे, आपके लिए सारी मार्केट्स खुल जाएं। ये दादागिरी इस वक्त चल रही है। अब देखिए, भारत के साथ जो डील नहीं हो पा रही उसकी क्या वजह है। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जो प्रतिनिधि स्तर की बातचीत हुई है, 5 लेवल की बातचीत हो चुकी है। अभी कहा जा रहा है कि इस हफ्ते के आखिर में एक और डील, मतलब एक और डील इन द सेंस कि डील हो सकती है। ये खुद जो US प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से कहा गया है, सुनिए जरा। mentioned today that India, in addition to its 25% tariff rate, would pay an additional penalty because of its support of Russia. What is that additional penalty, and are other countries facing the same threat? Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. August 1st is a very big day for this country because money is going to pour into the United States like we've never seen before. Yes, ma'am. अब देखिए, बात कहाँ अटकी हुई है। बात यहाँ अटकी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आप दवाइयों पर और जो इलेक्ट्रिक वाहन है उस पर टैरिफ जो है वो कम कर दें, टैक्स कम कर दें। मामला फंसा है कृषि उत्पादों को लेकर। वो चाह रहे हैं कि दूध, डेयरी उत्पाद, पिस्ता, बादाम, खोया, मतलब मक्का, गेहूं, उस पर टैक्स हम कम कर दें। हमें ये मंजूर नहीं। हमारे यहाँ पर तो आधे से ज़्यादा लोग खेती का काम करते हैं, फिर हमारे किसान कहाँ जाएंगे, हमारे छोटे व्यापारी कहाँ जाएंगे? अगर आप यहाँ पर ला करके ज़ीरो टैरिफ पे अपना सामान भेज देंगे, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम तो टैरिफ नहीं देना चाहते, दुनिया भर में आप यही डील कर रहे हैं ना कि दूसरे आपको टैरिफ दे दें और आप बिल्कुल कोई टैरिफ नहीं देंगे, तो हमारा व्यापारी कहाँ जाएगा? आप चाहते हैं कि वो आपका डेयरी प्रोडक्ट, मतलब दूध से बना वो सामान आ जाए जो वहाँ के कैटल हैं, यानी कि जो मवेशी हैं, उन्हें मांस खिलाया जाता है, सूअर का मांस खिलाया जाता है, तमाम तरह की इस तरह की चीज़ें खिलाई जाती हैं। उस गाय का दूध और उस बफेलो के दूध से आप चीज़ें बनाएंगे और जो हमारी मार्केट में बिकें, ये हमारे सेंटिमेंट्स के खिलाफ है। इस पर आपत्ति है। US कह रहा है ये कोई आपत्ति नहीं है, उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। यहाँ पर एक बहुत तगड़ी सिचुएशन आ रही है और हमारे किसान कहाँ जाएंगे? और चूँकि दूध का प्रोडक्शन हमारे देश में बहुत होता है, बहुत सारे लोग किसान हैं, मवेशी उनके पास होते हैं, उनके हितों की रक्षा भारत को करनी है। एक और बड़ी छूट अमेरिका चाहता है कि अमेज़न और उनकी जो वॉलमार्ट जैसी कंपनियां हैं, बाजार में सीधे माल बेचने दिया जाए। अभी वो भारतीय कंपनियों के जरिए सामान बेचते हैं, उन्हें सस्ता सामान बेचने की छूट हो। छोटे दुकानदारों को बचाने के लिए भारत सरकार इस पर राजी नहीं हो रही है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? भारत सरकार लगी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बयानबाजी करने में व्यस्त हैं। चूंकि ये जो बयानबाजी है ये भारत पर दबाव बनाने के लिए है ओनली, और भारत दबाव में नहीं आएगा, जाहिर तौर पर नहीं आएगा। यहाँ पर भारत के हितों की रक्षा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको करनी ही होगी, क्योंकि विपक्ष बैठा है। कल ही राहुल गांधी ने संकेत दे दिया था, बोल दिया था कि वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप हमसे डील करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था, ज़रा देखिए। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमसे डोनाल्ड ट्रंप एक दबाव की टैक्टिक जो है वो अपनाना चाहते हैं, ट्रेड डील वो चाहते हैं हमसे, और उसी को लेकर ये सब चल रहा है। और लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ट्रेड डील अपनी जगह है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़फायर कराया? 31 बार बोल दिया, ये अपनी जगह है। अगर ये झूठ है तो अभी तक नहीं बोला गया, डिप्लोमेसी की वजह से, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं
मन में कोई शंका है या कहीं ना कहीं कुछ तो है जो छिपा हुआ है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। धन्यवाद। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।